जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अभी एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के किन्हीं 2 या 3 कारकों का पूछता है। तो हम लोग यहाँ 4-5 कारक देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला हमारा कारक आता है सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। जब हम लोग कोई भी अभिकारक निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते, सांद्रता का मतलब उसकी मात्रा बढ़ाना। जैसे मान लीजिए अगर कोई अभिक्रिया है तो वो बन रहा है तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देंगे। तो कोई भी अभिक्रिया का अगर सांद्रता बढ़ा देंगे मतलब उसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का जो वेग होता है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसकी सांद्रता बढ़ाने पर, जैसे मान लीजिए एक तरफ से क्या है, पानी है और दूसरी तरफ एक खाली जो है टैंक रखा हो। तो भरा हुआ टैंक से पानी खाली टैंक में जा रहा है। तो खाली टैंक में अगर जो भरे हुए टैंक है अगर उधर हम लोग मात्रा बढ़ाएंगे तो खाली टैंक में जो पानी का वेग होगा वो तेज जाएगा। तो ऐसे कोई अभिक्रिया मान लीजिए अगर ए एरो बी है तो इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसको उत्पाद। तो अगर यहाँ पर हम लोग अभिकारक की सांद्रता किसी तरीके से अगर बढ़ाते हैं तो जो हमारा अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अभिकारक का सांद्रता बढ़ाएगा तो अभिक्रिया में अणुओं की कुल टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। जितना तेजी से अभिक्रिया में टक्कर होता है उतना तेज अभिक्रिया होता है। ये एक टक्कर का सिद्धांत हमारा आता है जो कहता है कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, जितना ज्यादा अभिक्रिया के अणुओं के बीच में टक्कर होता है उसमें अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। तो जितना अधिक सांद्रता का परिवर्तन होगा उतना अधिक क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगी हमारे अभिकारक, उतना अधिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। उसके बाद आता है इसको हम लोग निश्चित ताप पर। अब हम लोग अभिकारक की सांद्रता को निश्चित करके ताप परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। तो ताप परिवर्तन जितना अधिक होगा अभिक्रिया में जो ताप होती है, जब ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं के जो गति होती है, जो सक्रिय अणु होते हैं, जो एक्टिव, क्योंकि ताप बढ़ने से अभिकारक अणुओं के बीच में एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसके सक्रिय अणु बढ़ जाते हैं। तो जब सक्रिय अणु आपस में बढ़ जाते हैं तो अभिक्रिया निश्चित सांद्रता पर अभिकारक अणुओं की जब ताप बढ़ाने पर तो अब सक्रिय अणुओं के अंश में वृद्धि हो जाती है। तो जो हमारा सक्रिय अणु होता है, जो अभिक्रिया कराने वाले जो रिएक्टेंट होते हैं, बहुत जल्दी टक्कर मारने लगते हैं। बहुत जल्दी जब टक्कर मारने लगते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। एक आता है हमारा उत्प्रेरक का प्रभाव। जैसे हम लोग अभिक्रिया में उत्प्रेरक वाली जो अभिक्रिया होती है, ज्यादातर अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है। बहुत कम ही ऐसी उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सामान्यतः अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो अणुओं के बीच में जो एक्टिव एनर्जी होती है, जो टक्कर मारने के लिए अणुओं की एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी की मात्रा उत्प्रेरक ऊर्जा का मान क्या करता है, कम करता है। सक्रिय ऊर्जा जो इतना कम होगा उसकी सक्रिय ऊर्जा के मान को अब एक घटा देता है। तो जिससे हमारा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। और हमारा एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका जब हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का हमारा वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो अभिक्रिया के अणु को टकराने के लिए अभिकारक अणु टक्कर ज्यादा मारेंगे। जब टक्कर ज्यादा मारेंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो एक होता है प्रकाश का प्रभाव। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो हम लोग कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया है। तो जब प्रकाश वाली अभिक्रिया होती है, जब उनको टेम्परेचर प्रकाश मिलता है तो हमारा अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उस कंडीशन में बढ़ जाता है। तो ये कुल 4-5 होते हैं, उनमें से आप 2-3 तो बेसिकली याद रखिएगा। जैसे सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अभिक्रिया से सांद्रता पर। तो 2-3 तो महत्वपूर्ण होते हैं, ये सब छोटे छोटे हैं, इन सबको नॉर्मली देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप 2-3 का वर्णन कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।